नमस्कार दोस्तों। कभी आपने गौर किया है कि दुनिया में कुछ इंसान, कुछ कंपनियां और कुछ लीडर हमारे दिल और दिमाग में ऐसी छाप छोड़ देते हैं जिसे हम सालों तक भूल नहीं पाते। चाहे वह स्टीव जॉब्स हो या इलॉन मस्क हो या फिर कोई महान आंदोलन की अनुयायी करने वाला लीडर हो, इनके पास सिर्फ आइडिया नहीं होता है, बल्कि इनके पास एक ऐसा मकसद होता है जो सीधे लोगों को दिल से छू लेता है। सोचिए, मार्केट में लाखों मोबाइल कंपनियां हैं, सब अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन फिर भी लोग एप्पल का इंतज़ार क्यों करते हैं? या फिर कार बनाने वाली कंपनियां दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन टेस्ला क्यों लोगों की इमेजिनेशन को छू लेती है? इसका जवाब है इनका वाई। साइमन सिनेक अपनी मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई में कहते हैं कि ज़्यादातर लोग और कंपनियां यह सोचकर हम काम शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन महान लीडर हमेशा ये सोचकर शुरुआत करते हैं कि क्यों करना है। यानी अगर आपके काम में के पीछे एक साफ, सच्चा और गहरा वाय है, तो लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट से नहीं बल्कि आपके विजन से जुड़ते हैं, और यही विजन उन्हें इंस्पायर करता है, मोटिवेशन करता है और आपको भीड़ से अलग बनाता है। अब ज़रा अपने बारे में सोचिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं या जो सपने देख रहे हैं, क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अगर जवाब सिर्फ पैसा कमाने के लिए है या नाम बनाने के लिए है, तो यकीन मानिए वह सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा मकसद हो, कोई ऐसा कारण हो जो आपके दिल से निकलता हो, तो वही आपको मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। यही है इस किताब की सबसे गहरा संदेश। हर काम की शुरुआत वाई से करो। साइमन सिनेक कहते हैं कि लोग आपके वॉट को नहीं खरीदते, वे आपके वाई को खरीदते हैं। यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तो लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बल्कि आपके मकसद से जुड़ेंगे। अगर आप लीडर हो तो लोग सिर्फ आपके आदर्श नहीं मानेंगे, बल्कि आपके विजन के साथ चलेंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में वाई को समझते हैं, तो आपके रिश्ते, आपके फैसले और आपकी मेहनत सबका स्तर बदल जाएगा। यह किताब सिर्फ बिजनेस या मैनेजमेंट पढ़ने वालों के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है, क्योंकि ज़िंदगी में हर पहलू में हमें वाई की ज़रूरत होती है। सोचिए, क्या हम यह नौकरी करते हैं? क्यों हम यह सपना देखते हैं? क्यों हमें इस रिश्ते को निभाना चाहिए? जब वाई साफ हो जाता है तो लाइफ में क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है तो मोटिवेशन की ज़रूरत कम हो जाती है, क्योंकि आप खुद एक मकसद को आपको इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, स्टार्ट विद वाई हमें यह समझाते हैं कि सफलता और संतुष्टि में फ़र्क होता है। सफलता आपको पैसा, शोहरत और इज्जत दिलाती है, लेकिन असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आप वही करते हैं जो आपके वाई से जुड़ता हुआ है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को दिल से महसूस करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ रिजल्ट तक सीमित न रहे बल्कि एक मूवमेंट बन जाए, तो आपको इस किताब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गहराई में समझेंगे साइमन सिनेक की स्टार्ट विथ वाई के वो आइडिया जो आपको अपने काम, अपने सपनों और अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल कंसेप्ट है द गोल्डन सर्कल। यह मॉडल हमें यह समझाता है कि दुनिया के महान लीडर्स, कंपनियां और संगठन बाकी लोगों से अलग कैसे सोचते हैं और क्यों वे इतने सफल होते हैं। गोल्डन सर्कल को समझने के लिए इसे 3 लेयर्स में बांटा गया है। 1 वाई, मकसद, विश्वास और कारण। 2 हाउ, तरीका या प्रक्रिया। 3 व्हाट, काम या प्रोडक्ट। 1 व्हाट, क्या करते हैं। सबसे बाहर की लेयर है व्हाट, यानी कोई भी व्यक्ति या कंपनी क्या काम करती है, जैसे प्रोडक्ट बनाना, सर्विस देना या कोई आइडिया फैलाना। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी कहेगी हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, कोई कंपनी कहेगी हम कपड़े बेचते हैं, या कोई कहेगा हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। दुनिया में लगभग हर इंसान और हर बिजनेस को अपने व्हाट के बारे में साफ पता होता है, लेकिन सिर्फ व्हाट जानने से आप खास नहीं बनते, क्योंकि यह तो सब जानते हैं। 2 हाउ, कैसे करते हैं। दूसरी लेयर है हाउ, यानी आप जो काम कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं। इसमें शामिल होते हैं आपके तरीके, रणनीतियाँ और यूनिक अप्रोच। उदाहरण के लिए,
कोई कंपनी कहे कि हम अपने मोबाइल को हल्का और तेज बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने कपड़ों को इको फ्रेंडली और किफ़ायती बनाने पर ध्यान देते हैं। बहुत सी कंपनियां और लोग हाउ पर फोकस करते हैं ताकि वे दूसरों से थोड़ा बेहतर दिख सके, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आप लोगों को दिल तक नहीं पहुँच सकते। 3 वाई, क्यों करते हैं। अब आती है सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण लेयर, वाई, यानी आपका असली मकसद क्या है, आपका विश्वास क्या है, वह वजह क्या है जिससे वजह से आप सुबह उठकर काम करने जाते हैं। यही सवाल ज़्यादातर लोग टाल देते हैं, लेकिन सच यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सफल संगठन हमेशा वाई से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल एप्पल। अगर एप्पल अपने वॉट से शुरुआत करती तो शायद कहती हमें अच्छे कंप्यूटर बनाने हैं। अगर हाउ से काम करती तो कहती हम अपने कंप्यूटर को सुंदर डिज़ाइन और आसान इंटरफेस के साथ बनाते हैं। लेकिन एप्पल हमेशा वाई से शुरुआत करती है। हम दुनिया को अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, यानी वाई उसकी बाकी कंपनियों से अलग और अनोखा बनाते हैं। गोल्डन सर्कल का मैजिक। गोल्डन सर्कल हमें समझाता है कि इंसान का दिमाग इसी तरह से काम करता है। हमारा व्हाट और हाउ दिमाग में लॉजिकल हिस्सों से जुड़ता है, लेकिन हमारा वाई सीधा हमारी भावनाएं और दिल से जुड़ता है। लेकिन अक्सर कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यह सही लगता है। यही है वाई की ताकत, यानी लोग हमेशा तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और भावनाओं से फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, द गोल्डन सर्कल हमें यह सिखाता है कि अगर आप व्हाट और हाउ से शुरू करेंगे तो लोग आपको सिर्फ एक कंपनी और इंसान समझेंगे, लेकिन अगर आप वाई से शुरुआत करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आप पर भरोसा करेंगे और आपको लंबे समय तक फॉलो करेंगे। यही है असली लीडरशिप और यही है स्टार्ट विद वाई का दिल। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का दूसरा सबसे पावरफुल और यादगार संदेश है, लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हो, वे यह खरीदते हैं कि आप क्यों करते हो। यह वाक्य सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब बेहद गहरा है। आइए इसे समझते हैं। लोग क्या सोचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी सर्विस सस्ती है और हमारी मेहनत सच्ची है तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन असलियत यह है कि लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखकर आपसे नहीं जुड़ते। असल में लोग आपके मकसद से, आपके विश्वास से और आपके विजन से जुड़ते हैं। यानी लोग आपके व्हाट को नहीं बल्कि आपके वाई को अपनाते हैं। एप्पल का उदाहरण फिर से ले लीजिए। अगर एप्पल कहता है हम अच्छे और तेज़ कंप्यूटर बनाते हैं तो यह सिर्फ एक स्टेटमेंट होता, लेकिन एप्पल कहता है हम दुनिया को अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम हर चीज़ को चैलेंज करते हैं और टेक्नोलॉजी को आसान बनाते हैं। यानी एप्पल अपने वाई से शुरुआत करता है। लोग एप्पल के लैपटॉप या आईफोन सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि उसमें अच्छे फीचर्स है, वे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे खुद को थिंक डिफरेंट आंदोलन का हिस्सा महसूस करते हैं। इंसान भावनाओं से जुड़ता है। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा तर्क और लॉजिक पर चलता है, लेकिन फैसले करने वाला हिस्सा जो हमें हाँ या ना कहने पर मजबूत करता है वह भावनाओं और विश्वास से चलता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह कंपनी मुझे सही लगती है। मुझे इस लीडर पर भरोसा है क्योंकि इसका मकसद साफ है। लोग तर्क से ज़्यादा भावनाओं पर भरोसा करते हैं और वाई सीधा भावनाओं से जुड़ता है। भरोसा और वफादारी। जब लोग आपके वाई को समझते हैं और उससे जुड़ते हैं तो वे सिर्फ ग्राहक नहीं रहते बल्कि वफादार समर्थक बन जाते हैं। सोचिए, टेस्ला की कारें कई बार महंगी होती है, फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क का वाई सिर्फ कार बेचना नहीं बल्कि दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना है। लोग इस बड़े विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। असली संदेश। साइमन सिनेक हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें कोई सस्ता और अच्छा विकल्प न मिल जाए। लेकिन अगर आप एक मकसद बेचते हैं, एक विश्वास बेचते हैं तो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, यह सच है कि लोग आपके वर्ड को नहीं खरीदते हैं, वे आपके वाई को खरीदते हैं। यानी अब तक आप अपने मकसद को साफ और ईमानदारी
से सामने नहीं रखते तब तक आप दूसरों को लंबे समय तक इंस्पायर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप वाई से शुरुआत करेंगे, आप सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि समर्थक और फॉलोअर्स बनाने लगेंगे। और यही है असली ब्रांडिंग, असली लीडरशिप और असली सफलता का राज। अध्याय 3, द रोल ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। तो दोस्तों, साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का तीसरा बड़ा सबक है भरोसा और वफादारी की भूमिका। यह कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि किसी भी इंसान, कंपनी या संगठन की असली ताकत सिर्फ उसके प्रोडक्ट, सर्विस या टैलेंट से नहीं होती। असली ताकत होती है लोगों को उस पर भरोसा और उनके साथ बने रिश्तों की वफादारी। भरोसा क्यों ज़रूरी है? सोचिए, दुनिया में रोज़ हजारों कंपनियां शुरू होती है, सब प्रोडक्ट बेचती है, सब विज्ञापन करती है, लेकिन सवाल यह है कुछ ही कंपनियां क्यों लोगों के दिल में जगह बना पाती है? जवाब है ट्रस्ट। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आपका मकसद साफ है, आपका वाय ईमानदार है और आप सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, तभी वे आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं आता, यह आपके काम की कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी से आता है। भरोसा से बनती है लॉयल्टी। जब भरोसा गहरा होता है तो लोग आपके साथ लंबे समय तक जुड़ते रहते हैं। इसे हम लॉयल्टी कहते हैं। लॉयल ग्राहक वही होते हैं जो आपके प्रोडक्ट की छोटी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें आपके मकसद पर भरोसा होता है। लॉयल कर्मचारी वही होते हैं जो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि आपके विजन को पूरा करने के लिए आपके साथ काम करते हैं। लॉयल फॉलोअर्स वही होते हैं जो आपको सिर्फ लीडर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन मानते हैं। यानी लॉयल्टी किसी भी रिश्ते से का सबसे मजबूत आधार है। उदाहरण, एप्पल और हार्ली डेविडसन। एप्पल के ग्राहक सिर्फ आईफोन या मैकबुक खरीदने वाले लोग नहीं है, वे एप्पल के विजन थिंक डिफरेंट के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग नए आईफोन का इंतज़ार करते हैं, चाहे उसमें कितने भी महंगे फीचर्स क्यों ना हो। इसी तरह हार्ली डेविडसन की मोटरसाइकिल सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है, वे एक आइडेंटिटी है। लोग उसके ब्रांड लोगों को टैटू तक बनवा लेते हैं। यह सिर्फ लॉयल्टी नहीं बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता है। भरोसा कैसे बनाया जाए? साइमन सिनेक कहते हैं कि भरोसा और वफादारी पाने के लिए 3 जरूरी बातें। 1, स्पष्टता, आपका वाय साफ और ईमानदार होना चाहिए। 2, लगातार एकरूपता, कंसिस्टेंसी, आपका व्हाट और हाउ हमेशा वाय से मेल खाता चाहिए। 3, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, आपके काम और मकसद से कोई दोहरापन नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों बातें मिलती है तब लोग सचमुच आपसे दिल से जुड़ते हैं। असली सफलता का पैमाना। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज़्यादा ग्राहक, ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा शोहरत। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं असली सफलता का पैमाना है लोगों का आप पर भरोसा और उनकी वफादारी। क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस तो कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट और लॉयल्टी को कॉपी करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, यह समझना ज़रूरी है कि लोग हमेशा वही ब्रांड, वही इंसान और वही लीडर चुनते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। और जब भरोसा गहरा होता है तो लॉयल्टी अपने आप पैदा होती है। यही लॉयल्टी आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाती है और आपकी सफलता को लंबे समय तक कायम रखती है। याद रखिए, प्रोडक्ट बिकता है दिमाग से, लेकिन रिश्ता बनता है दिल से, और दिल से रिश्ता तभी बनता है जब वाय ईमानदार हो और उस पर भरोसा किया जा सके। अध्याय 4, लीडरशिप इज़ अबाउट इंस्पिरेशन नॉट मैनिपुलेशन। तो दोस्तों, साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का एक और बेहद और गहरा संदेश। लीडरशिप का असली मतलब है लोगों को प्रेरित करना, न कि उन्हें मैनिपुलेट करना। आज के समय में ज़्यादातर लोग लीडरशिप को गलत समझते हैं। कई बार हम मानते हैं कि लीडर वही है जिनके पास ताकत है, ओहदा है या आदेश देने की शक्ति है। लेकिन साइमन सिनेक बताते हैं कि असली लीडरशिप आदेश देने में नहीं बल्कि लोगों के दिल को छूने और उन्हें एक बड़े मकसद से जोड़ने में होती है। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन यानी लोगों को मजबूरी और चाल से काम करवाना। कंपनियां यह अक्सर करती हैं, डिस्काउंट देकर लोगों को खरीदने पर मजबूर करती हैं। 2, डर दिखाकर कर्मचारियों से काम करवाना। 3, झूठे वादे करके ग्राहकों को फंसाना। मैनिपुलेशन से लोग शॉर्ट टर्म
में जुड़ते हैं लेकिन लंबी अवधि तक वफादार नहीं रहते, क्योंकि इसमें भावनाओं की जगह मजबूरी होती है। इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन यानी लोगों को उनके दिल के से मोटिवेशन करना। एक इंस्पायर्ड इंसान मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से आपके साथ खड़ा होता है। वह सिर्फ ग्राहक या कर्मचारी नहीं रहता बल्कि आपके विजन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम कहकर लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया बल्कि अपने वाय से लोगों के दिल छू लिए। महात्मा गांधी ने भी लोगों को डर या जबरदस्ती से नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा से वाय से इंस्पायर किया। नतीजा यह हुआ कि पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। लीडरशिप का असली राज। साइमन सिनेक कहते हैं कि लीडरशिप की नींव वाय पर टिकी होती है। एक, मैनिपुलेशन व्हाट और हाउ पर आधारित होती है। इंस्पिरेशन वाय पर आधारित होती है, यानी जो लीडर अपने वाय को साफ करता है वही लोग को प्रेरित कर पाता है। काम करने का फ़र्क। अगर आप मैनिपुलेट करके टीम से काम करवाते हैं तो लोग सिर्फ पैसे, बोनस और डर की वजह से काम करेंगे, लेकिन अगर आप इंस्पायर करते हैं तो लोग अपनी सीमा से आगे बढ़कर काम करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी बड़े मिशन का हिस्सा है। यही कारण है कि इंस्पायर्ड टीम और कंपनियां मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं। क्यों इंस्पायरेशन टिकाऊ है? इंस्पायरेशन भावना से जुड़ती है, लोग दिल से कनेक्ट होते हैं। इंस्पायरेशन लंबे समय तक, क्योंकि यह सिर्फ ऑफर या लालच पर आधारित नहीं होती। इंस्पिरेशन लीडर को महान बनाती है। लोग ऐसे लीडर को सिर्फ फॉलो नहीं करती बल्कि उसके विजन का हिस्सा भी बनते हैं। तो दोस्तों, साइमन सिनेक का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि असली लीडरशिप लोगों पर हुकूमत करना नहीं बल्कि उन्हें इंस्पायर करना है। मैनिपुलेशन से आप थोड़ी देर के लिए नतीजे पा सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन से आप जिंदगी भर के लिए वफादारी और भरोसा जीत सकते हैं। याद रखिए, लीडर वही है जो वाय से शुरुआत करता है और दूसरों को एक बड़े मकसद का हिस्सा बना देता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, साइमन सिनेक कहते हैं कि सिर्फ वाय ढूंढ लेना काफ़ी नहीं है। किसी भी व्यक्ति, संगठन या कंपनी को महान बनाने के लिए 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी है: क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जब ये तीनों चीज़ें वाय से जुड़ते हैं तब जाकर कोई इंसान या संगठन सचमुच लंबे समय तक फैसला और संतुष्टि हासिल करता है। एक, क्लैरिटी, वाय की स्पष्टता। सबसे पहले जरूरी है आपका वाय बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। बहुत से लोग यह तो कहते हैं कि उनका कोई मकसद है, लेकिन जब उनसे गहराई से पूछा जाए तो उसे ठीक से समझा नहीं पाते। जब वाय धुंधला होता है तो लोग आपसे जुड़ नहीं पाते, लेकिन जब वाय साफ और स्पष्ट होता है तो लोग तुरंत कनेक्ट करते हैं और आपको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग ने कभी नहीं कहा मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा मेरे पास एक सपना है, और यह सपना इतना साफ था कि लाखों लोगों उसे तुरंत जुड़ गए। 2, डिसिप्लिन, हाउ का अनुशासन। सिर्फ मकसद होना काफ़ी नहीं है, उसे पाने के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। यानी आपके काम करने का तरीका आपके वाय को सपोर्ट करना चाहिए। अनुशासन का मतलब है अपने मकसद के पाने के लिए सही प्रोसेस और सिस्टम अपनाना। अगर आप बिना अनुशासन के काम करेंगे तो आपका वाय सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। उदाहरण, एप्पल का वाय है थिंक डिफरेंट, लेकिन इस वाय को रियलिटी बनाने के लिए उसने डिज़ाइन, रिसर्च और इनोवेशन पर बेहद अनुशासन के साथ काम किया। यही वह वजह है कि उनका विजन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि असलियत बन गया है। 3, कंसिस्टेंसी, वॉट की निरंतरता। अब आती है तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी, यानी आपका वॉट। आपका प्रोडक्ट, सर्विस या काम हमेशा आपके वाय और हाउ से मेल खाना होना चाहिए। अगर आपके शब्द कुछ और कहे और आपका काम कुछ और दिखाए तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका वॉट में लगातार वही संदेश दिखे जो आप वाय से जुड़ा है तो लोग आपको सच्चा और ईमानदार मानेंगे। उदाहरण, अगर कोई कंपनी कहे कि उसका वाय पर्यावरण की रक्षा करना है, लेकिन उसका प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, तो लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट और लॉयल्टी को जन्म देती है। तीनों का संगम, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों एक साथ मिलकर किसी वाय को मजबूत बनाते हैं।
क्लैरिटी यह बताती है कि आप क्यों कर रहे हैं। डिसिप्लिन यह बताती है कि आप कैसे कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी यह साबित करती है कि आप सचमुच वही कर रहे हैं। जब ये तीनों साथ आते हैं तो लोग आपके वाय को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। तो दोस्तों साइमन सिनेक हमें यह भी सिखाते हैं कि वाय के बिना क्लैरिटी के धुंधला है, वाय के बिना डिसिप्लिन के अधूरा है, वाय बिना कंसिस्टेंटी के बेअसर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मकसद सिर्फ एक सपना न रह जाए बल्कि हकीकत बने तो आपको इन तीनों ताकत को साथ चलकर चलना होगा। यही है असली ग्रेटनेस का रास्ता। अब हम चलते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ, सक्सेस वर्सेस फुलफिलमेंट। दोस्तों साइमन सिनेक कहते हैं कि ज़िंदगी में सफलता और संतुष्टि ये दोनों एक साथ जैसे लगते तो है, लेकिन असलियत में इनका फ़र्क बहुत गहरा है। हम सब सफलता पाने के पीछे भागते हैं, डिग्री, पैसा, पद, नाम, शोहरत, यही सब हमारी नज़रों के सामने की निशानी होती है। लेकिन क्या यह सब मिलने के बाद भी हर इंसान खुश और संतुष्ट हो जाता है? जवाब है नहीं। यहीं पर आता है दूसरा शब्द, फुलफिलमेंट, यानी आंतरिक संतुष्टि। एक सफलता क्या है? सफलता का मकसद है लक्ष्य पाना, बाहरी उपलब्धियां हासिल करना, एक परीक्षा पास करना, प्रमोशन पाना, घर गाड़ी खरीदना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना। ये सब सफलता की निशानियां हैं। लेकिन यह बाहरी उपलब्धियां सिर्फ क्षणिक खुशी देती है। आज आप प्रमोशन पाकर खुश होंगे, लेकिन अगले ही महीने आपको और बड़े प्रमोशन की चाह सताने लगेगी। इसलिए सफलता कभी स्थायी खुशी नहीं देती, यह हमेशा अगले माइलस्टोन के पीछे धकेलती रहती है। 2. संतुष्टि क्या है? संतुष्टि का मतलब है अपने काम और जीवन में गहरी तृप्ति और अर्थ महसूस करना। यह तब आती है जब आपका काम आपके वाई यानी मकसद से जुड़ा हो, जब आपको लगे कि आपका जीवन सिर्फ पैसा कमाने या शोहरत पाने के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए है, तब असली फुलफिलमेंट मिलती है। यह संतुष्टि स्थायी होती है क्योंकि यह अंदर से आती है, बाहर की उपलब्धियां पर निर्भर नहीं रहती। उदाहरण, एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाकर उनकी ज़िंदगी बदलता है, जो बच्चा पढ़कर उनकी ज़िंदगी बदलता है, उसे यह एहसास होता है कि वह किसी बड़े मकसद उद्देश्य का हिस्सा है। हो सकता है कि उसकी आय किसी कॉरपोरेट कर्मचारी से कम हो, लेकिन उसकी संतुष्टि उससे कहीं ज़्यादा और गहरी होती है। 3. सक्सेस वर्सेस फुलफिलमेंट का फ़र्क। सक्सेस बाहरी है, फुलफिलमेंट आंतरिक है। सक्सेस लक्ष्य पाने से मिलती है, फुलफिलमेंट उद्देश्य जीने से। सक्सेस अस्थायी है, फुलफिलमेंट स्थायी है। सक्सेस आपको समाज की नज़रों से महान बनाती है, फुलफिलमेंट आपको अपनी नज़रों से सच्चा बनाती है। साइमन सिनेक कहते हैं, सक्सेस इज अचीवमेंट, फुलफिलमेंट इज लिविंग विद पर्पस। 4. असली संतुलन। जिंदगी का असली खेल यह है कि हमें दोनों चाहिए। हाँ, सफलता जरूरी है क्योंकि यह प्रगति का एहसास कराती है, लेकिन अगर सफलता के साथ फुलफिलमेंट नहीं है तो आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। फुलफिलमेंट तभी आता है जब आप अपने वाय के साथ तालमेल से जीते हैं, यानी जब आपकी उपलब्धियां सिर्फ आपकी नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी हुई हो। तो दोस्तों साइमन सिनेक हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ सक्सेस के पीछे भागने से ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। असली तृप्ति और गहरी खुशी तब मिलती है जब हम अपने वाय को पहचान कर उसे के अनुरूप जीते हैं। इसलिए याद रखिए, सक्सेस इज़ गुड बट फुलफिलमेंट इज़ अनलिमिटेड। जब आप अपने वाय के साथ जीते हैं तो हर सफलता सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि जीवन की गहरी संतुष्टि का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोचने का नया नज़रिया है। यह हमें याद दिलाती है कि असली लीडरशिप और असली सफलता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम क्यों करते हैं। जब हम अपने काम, अपने बिजनेस या अपनी ज़िंदगी को किसी गहरे मकसद से जोड़ते हैं, तब जब हमारे हर कदम के पीछे सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि अर्थ होता है, और जब हमारा वाय दूसरों को प्रेरित भी करता है, तब हमारी पहचान सिर्फ सफल व्यक्ति की नहीं बल्कि सच्चे लीडर की बन जाती है। हमने सीखा कि द गोल्डन सर्कल हमें दिखाती है कि वाय से शुरुआत करने वाले लोग इतिहास बदलते हैं। लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते, वे आपका मकसद खरीदते हैं। असली लीडर्स सिर्फ दिशा नहीं दिखाते बल्कि
दूसरों को अपने वाय से जोड़कर प्रेरित करते हैं। और फुलफिलमेंट यह सिखाती है कि असली संतुष्टि तब मिलती है जब हमारी सफलता किसी बड़े उद्देश्य की सेवा करती है। तो दोस्तों, स्टार्ट विथ वाई हमें यह एहसास दिलाती है कि आप सिर्फ अपने करियर या बिजनेस के मालिक नहीं है, बल्कि आप उस वाई के वाहक है जो दुनिया को बदल सकता है। हर निर्णय, हर योजना और हर सपना तब असाधारण बन जाता है जब उसके पीछे वाई की ताकत हो। अब आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपने जीवन का वाई ढूंढा है? क्या आपने काम के पीछे सिर्फ सर्वाइवल है या कोई बड़ा पर्पस भी छिपा है? और क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपके काम को इसलिए याद करें क्योंकि आपने उनका दिल छुआ है, सिर्फ उनका दिमाग नहीं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपनी ज़िंदगी में वाई ढूंढने की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की गहन और प्रेरणादायक समरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए दोस्तों, सक्सेस आपको पहचान दिलाती है, लेकिन वाई आपको विरासत दिलाती है। धन्यवाद। अब जाइए, अपने वाई को खोजिए और एक ऐसी कहानी लिखिए जो आने वाली पीढ़ियाँ को प्रेरणा दे। मिलते हैं अगली किताब में। धन्यवाद।